नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी फसल बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रही है क्योंकि कई जगह से सूखे के समाचार प्राप्त हुए हैं और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज के साप्ताहिक सलाह में और उसके साथ साथ बात करेंगे कीट या रोग प्रबंधन के अन्य उपायों की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। संस्थान द्वारा धूमधाम से मनाया गया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस। किया गया कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने इस विशेष कार्यक्रम में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर किया सम्मानित। निदेशक कटारी जबलपुर डॉक्टर एस.आर.के. सिंह ने किया संस्थान का भ्रमण। खरीफ 2023 के दौरान लगाए गए उन्नत तकनीकी एवं किस्मों के विभिन्न प्रदर्शन प्लॉट का भी किया अवलोकन। संस्थान द्वारा किया गया तिमाही राजभाषा कार्यशाला का आयोजन। विशेष अतिथि वक्ता के रूप में श्री संतोष मोहंती जी ने दिया व्याख्यान। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने सभी कर्मचारियों को हिंदी में कामकाज के लिए किया प्रेरित। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की फसल जो हमारे प्रमुख सोयाबीन ग्रोइंग क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 55 से लेके 75 दिन की अवधि पूर्ण कर ली है। लेकिन अभी जो स्थिति देखने हमें आ रही है कि कई जगह पे फूल आने की अवस्था है तो कहीं कहीं दाने भरने की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे स्थिति में जो भी प्रमुख क्षेत्र है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, वहाँ पे पिछले कई दिनों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति 15 दिन से लेके कहीं कहीं 1 महीने तक की सूखे की जो अवस्था बनी है। और इस कारण जो सोयाबीन की फसल प्रभावित होने लगी है। कई जगह पे सोयाबीन के सूखने के समाचार मिले हैं। ऐसे स्थिति में किसानों को क्या उपाय अपनाना चाहिए, इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखा प्रबंधन के उपायों की। तो किसान भाइयों, आप लोगों को सलाह है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो नमी क्षरण को रोकने के लिए जितने भी उपाय हैं उनको हमें प्राथमिकता के रूप में अपनाएं। जैसे कि जो खेत में आप दरारें देखते हैं वहाँ पे भूसा डाल दे या खरपतवारों का भूसा या जो गेहूं का भूसा है वो डाल के दरारों को बंद कर दे ताकि नमी क्षरण या नमी को उड़ने से हम रोक पाए। दूसरी बात, सबसे अच्छा विकल्प यही है कि दरारें पड़ना प्रारंभ होने से पहले ही हमें अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और उसमें प्राथमिक रूप से या वरीयता के अनुसार स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें। या अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तब आप जो फ्लड इरिगेशन यानी कि परंपरागत रूप से हम जैसे खुला पानी देते थे, छोड़ देते थे, उस प्रकार से करें। यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ये ऐसे भ्रांतियाँ बनी हुई है कि सोयाबीन के खेत में पानी पिलाने से सोयाबीन की फसल मर जाती है, तो ये गलत है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने पिछले कई सालों से इसके ऊपर प्रयोग किए है।
तो सही समय पे अगर आप सिंचाई करते हैं तो इसके ऊपर विपरीत परिणाम नहीं आता। हमारे खेत में इस समय पे हम लोग भी सोयाबीन फसल को बचाने के लिए सिंचाई के उपाय अपना रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर पद्धति या फ्लड इरिगेशन से। तो आप लोग भी ये करें कि दरारें पड़ने से पहले ही अपने खेत में सिंचाई कर दें, यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है। या फिर तीसरा विकल्प हमारे पास ये है कि भूसे की पलवार लगा सकते हैं, और जो रसायन है कुछ जो एंटी ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि इस समय पे आपको जानकारी दी जा रही है, पोटेशियम नाइट्रेट है, 1% इसका छिड़काव हम अपने फसल पे छिड़काव कर सकते हैं, अर्थात 500 लीटर पानी में 5 किलोग्राम इसकी मात्रा लगेगी। या मैग्नीशियम कार्बोनेट या ग्लिसरॉल, ये इसका 5% छिड़काव हम कर सकते हैं, अर्थात 25 किलोग्राम इस रसायन की मात्रा लेके 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या अन्य विकल्प ये भी है कि थायो यूरिया है, 375 ग्राम प्रति हेक्टर 500 लीटर पानी के साथ में अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, एक और सलाह ये भी है कि जो कम समय में पकने वाली किस्में लगाई जाती है तो आपको सही समय पे इसकी कटाई करना चाहिए, और इसके लिए आप ये मान सकते हैं कि 90% फलियों में दाने भरने की स्थिति जब आपको पता चल जाए तो इस समय पे आपको फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं कीट या रोग नियंत्रण के उपायों की। तो सबसे पहले बात तो आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे आपकी फसल 70 दिन की 60 दिन की हो गई है और कम समय में पकने वाली किस्में हैं, और यदि आपको लगता है कि आपकी फसल में दाने भर गए हैं, तो आप मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में आपकी फसल में कीटों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आपको ये सलाह है कि इस समय पे कीटनाशक का स्प्रे करने से आपको लाभ नहीं होगा। तो आपको ये सलाह है कि फसल की अवस्था और कीट प्रकोप की तीव्रता को संज्ञान में लेके ही अपने फसल पे कीटनाशक का छिड़काव करें, ताकि जो आप पैसा खर्च करने वाले उसका लाभ मिल सके। साथियों, जहाँ पे आपके खेत में पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियाँ है, जैसे कि सेमीलूपर, तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली, या इनमें से कोई एक इल्ली है, और उसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, या तना छेदक कीट जैसे कि तना मक्खी या चक्रभृंग है, तो इन सभी प्रकार के कीड़ों को एक साथ एक ही दवाई से नियंत्रित कर सकते हैं। और कई प्रकार की दवाइयाँ इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे देखने में आया है कि कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फली भेदक इल्लियाँ, विशेष रूप से चने की इल्ली, जो आपकी फसल में जो दानों को खाती है या पत्ती खाने वाले इल्लियाँ है, तो इन लोगों का एक साथ प्रकोप होने पे कई प्रकार की दवाइयाँ आपके स्क्रीन पे दी गई है, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं और आप अपनी फसल पे छिड़काव कर दें। तो आपको इन जो फली छेदक इल्लियाँ है या पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है, इनसे आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारी फसल पे इस समय पे फफूंद जनित बीमारियाँ, विशेष रूप से राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का अधिक प्रकोप दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। और इन दोनों बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसित फफूंदनाशकों की सूची और उसकी मात्रा, संपूर्ण विवरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशक आप ले सकते हैं और अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ जहाँ पे सोयाबीन की फसल छोटी अवस्था में है और पीली पड़ने की दिक्कत दिखाई दे रही है, जैसे कि पीली मोज़ेक वायरस के लक्षण हैं, तो आपको सलाह है कि ऐसे पौधों को तुरंत अपने खेत से निकाल दे, निष्कासित कर दे, और अपने खेत में जगह जगह पे पीली चिपचिपी पट्टियाँ भी लगाएं। और साथ ही साथ जो इसको फैलाने के लिए वाहक के रूप में जो कार्य करते हैं सफ़ेद मक्खी, उसको नियंत्रित करने के लिए जो
दवाइयाँ इस समय पे स्क्रीन पे दी जा रही है, उनमें से कोई एक लेके अपने खेत पे छिड़काव कर ले। साथियों, इसके अलावा अन्य जो सामान्य सलाह रहती है या सुरक्षात्मक उपाय है, उसके बारे में हमारा एक अन्य वीडियो है जिसकी लिंक इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे, उसको ज़रूर सुने, देखें और सूखा प्रबंधन और कीट या रोग प्रबंधन के नियंत्रण अपना के अपने खेत में सोयाबीन का उत्पादन या उत्पादन में कमी आने वाली है, उससे अपनी फसल को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।